हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारे ड्रामे का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो उसे पहले देख लेना ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आए। और मैंने पार्ट 2 पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन कुछ कॉपीराइट इश्यूज के वजह से मुझे वो डिले करना पड़ा। बट गाइज, अब हमारे इस चैनल पे डेली वीडियोज आएंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम यंदो को अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। तभी उसके सामने सुआ आ जाती है। सुआ यंदो को कहती है, मिलो मेरे न्यू मेंबर से, ये लोग मेरे लिए चेयर लीडिंग करने वाले हैं। यंदो उसे देख रही होती है गुस्से से। यंदो ने पहले ही देख लिया होता है कि इन दोनों ने उसके साथ चीटिंग की है। अब वो अपने फ्रेंड्स को क्या ही बोले, इसलिए वो ज्यादा कुछ कहती नहीं है, वहाँ से चली जाती है। और ये सब एयू भी पीछे से देख रहा होता है। वहाँ से यंदो के चले जाने के बाद एयू सुआ के पास जाता है और कहता है, उसके फ्रेंड्स को तुमने ऐसी कौन सी लालच दी है जो तुम्हारे टीम में आ गए। सुआ कहती है, लालच देने के बाद वो लोग यंदो को नहीं धोखा देते, तो मैंने उनको धमकाया है कि मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी। एयू सुआ को कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो यंदो के पास जाता है और उसे कहता है, मैंने कहा था चेयर लीडिंग मेरे साथ करो, उसका जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया। यंदो उसे देख के इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम क्लासरूम का सीन देखते हैं। वहाँ पर भी एयू यंदो को ही देखे जा रहा होता है। यंदो दिल में कहती है, क्या ये पागल हो गया है, कब से मेरा पीछा कर रहा है, कब ये मेरा पीछा छोड़ेगा, बार बार इधर ही देख रहा है। तभी सर कहते हैं, आज सबके रिमार्क्स काउंट होने वाले हैं, जिसके हिसाब से सबको पनिशमेंट मिलेगी। क्योंकि हमारा एयू एक अच्छा बच्चा है और वो टॉपर भी है, तो उसके एक भी रिमार्क नहीं होता है। तभी उसे यंदो से बातें करने के लिए एक आइडिया आती है। वो कहने लगता है, मैंने क्लास में 2-3 बार मोबाइल देखा, मैं यंदो के साथ मेडिकल जाने के लिए भाग भी गया था स्कूल से। ऐसे कह के वो अपने रिमार्क्स बढ़ाने लगता है। ये सब कहने की वजह से एयू के सेम यंदो जितने रिमार्क्स हो जाते हैं और उन दोनों को सेम पनिशमेंट मिलती है। एयू बड़ा ही खुश हो जाता है क्योंकि उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। उसे यंदो से बातें करने का टाइम मिल गया क्योंकि यंदो अब भाग भी नहीं सकती। ये सब तो ठीक है, लेकिन एयू फंस जाता है यंदो से बातें करने के लिए इस काम में। यंदो एयू को कहती है, ठीक है हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हमारे ये काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लेट हो गए तो हमको हमारे रूम में जाने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन एयू को तो कुछ ठीक से करना ही नहीं आता। फिर यंदो बताती है कि कैसे करना है तुम्हें। तभी वहाँ पे हमारा क्यूट मोटू मोटू आ जाता है अपनी बैग को लेके और वो कहता है, उसे अब बाहर रहना होगा, कैंपस के अंदर वो नहीं रह सकता। वैसे भी अच्छा ही है, मुझे बाहर घूमने को मिलेगा। लेकिन यंदो को पता था ये सब सुआ के वजह से हो रहा है। लेकिन हमारा प्यारा मोटू मोटू यंदो को ऐसे दिखा रहा होता है कि उसे परेशानी नहीं हो रही है ताकि यंदो टेंशन ना ले, लेकिन उसे तो टेंशन होती है। ये सब कुछ उनका क्लब बंद होने के वजह से हुआ है और उन्हें रूम्स खाली करने पड़ रहे हैं उसके फ्रेंड्स को। ये सब सोच के वो बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है और रोते हुए एयू को कहती है, वैसे भी अब मेरे पास फ्रेंड नहीं बचे हैं, मेरा क्लब नहीं बचा है, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो मैं उसे भी नहीं खो सकती अब। ये सब कहते हुए वो और भी ज्यादा रोने लगती है और यंदो को ऐसे देख के एयू को भी बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद उनका काम पूरा हो जाता है और वो दोनों जल्दी जल्दी भाग के अपने रूम की तरफ आते हैं। लेकिन वो लोग देखते हैं कि गेट अब बंद हो चुका है। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर में उनकी रूम चेकिंग होने वाली है टीचर्स के द्वारा, और अगर वो लोग अपने अपने रूम्स में नहीं होंगे तो उन्हें फिर से कुछ पनिशमेंट मिल जाएगी। ये सब सोच के वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी एयू को एक आइडिया आती है। एयू यंदो को कहता है, जल्दी चलो, और उसे लेकर बैक साइड चला जाता है जहाँ उसका रूम होता है। जैसे ही एयू के फ्रेंड उन्हें नीचे देखते हैं, उनके लिए रस्सी फेंक देते हैं उनको ऊपर आने के लिए। यंदो को एयू के साथ ऊपर नहीं जाना होता है, इसलिए वो सुआ को कॉल करती है, लेकिन सुआ उसका कॉल देख के भी इग्नोर कर देती है। तो अब यंदो के पास एयू के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। एयू कहता है, यंदो अगर पनिशमेंट नहीं चाहिए तो चलो ऊपर आ जाओ मेरे साथ, और अगर तुम आना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ चेयर लीडिंग के लिए हाँ कहनी होगी। यंदो कहती है, ये कभी नहीं सुधरेगा। यंदो और एयू रस्सी से ऊपर आते हैं। दूसरी तरफ डोंग जी रूम के बाहर खड़ा होता है ताकि सर आए तो वो उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक सके, लेकिन तभी सर आ जाते हैं और डोंग जी ऐसे ही कुछ भी बातें करते हुए उनको वही रोकने की कोशिश करता है। सर कहते हैं, तुम्हारा फ्रेंड एयू कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो वो दोनों कहने लगते हैं कि एयू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो सोया है।
ये सुनने के बाद सर रूम के अंदर आते हैं और एयू के ऊपर से ब्लैंकेट खींचने लगते हैं कि अब क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत कैसी है, बहुत ज़्यादा ख़राब है क्या। तो एयू कहता है सर हाँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, ब्लैंकेट मत हटाओ, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। ये सब सुनने के बाद सर उसके दोनों फ्रेंड्स को कहते हैं इसे जल्दी से डॉक्टर के पास थोड़ी देर बाद लेके जाओ और उसे मेडिसिन दो। वो दोनों कहते हैं ठीक है सर, हम लेके जाते हैं थोड़ी देर बाद। दूसरी तरफ हम योंदो और एयू को देखते हैं जो कि ब्लैंकेट के अंदर बातें कर रहे होते हैं धीरे धीरे, और एयू बड़ा ही खुश होता है। वो योंदो को देख ही जा रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड ब्लैंकेट हटाता है और कहता है सर चले गए और तुम भी जल्दी जाओ नहीं तो तुम्हारी टीचर तुम्हें पकड़ लेगी। योंदो वहाँ पे टाइम से पहुँच जाती है। तभी योंदो के पास एयू का मैसेज आता है कि उसे उससे मिलना है। थोड़ी देर बाद हम योंदो और एयू को एक साथ देखते हैं। एयू कहता है मुझे पता है ये तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, और कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, ये मेरे फ्रेंड के जान की बात है। मुझे पता है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या तुम प्लीज किसी की जान बचाने के लिए मेरी हेल्प करोगी। उसके बाद योंदो कुछ भी नहीं कहती और एयू और योंदो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद योंदो बहुत ज्यादा सोचती है और वो अपने फ्रेंड्स के बारे में भी सोचती है। वो दिल में कहती है मेरे लिए भी मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी तरफ एयू को भी योंदो का रोने वाला फेस याद आता है और उसे नींद नहीं आती। थोड़ी देर बाद हम योंदो और उसके फ्रेंड्स को ग्राउंड में देखते हैं। हमारा क्यूट मोटू कहता है क्या हुआ, इतनी रात को क्यों बुलाया हम सबको। योंदो उन दोनों को भी कहती है तुम लोग कैसे आए। तो वो लोग कहते हैं हम लोग भी आ गए, हमें मैसेज आया इसलिए, और स्माइल करने लगते हैं। योंदो भी अपने दोनों फ्रेंड्स को माफ कर देती है और सबको कहती है कल से हम सब मिल के चेयर लीडिंग करेंगे। दूसरे दिन सब लोग मिल के प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं और प्रिंसिपल को कहते हैं हम लोग चेयर लीडिंग करने के लिए रेडी है। ये सुन के प्रिंसिपल तो बड़ी खुश होती है, लेकिन योंदो कहती है हमारे कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपने हमसे प्रॉमिस किया है कि आप हमें हमारा क्लब वापस कर देंगी और वाइस प्रिंसिपल हमें कुछ भी करने से डांटेंगे नहीं। अगर आप ये सब कुछ प्रॉमिस करते हैं तो हम ये करने के लिए रेडी है। प्रिंसिपल कहती है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी योंदो कहती है देखो आपका जो भी आपने कहा अभी मैंने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है, अगर आपने नहीं बाद में कहा तो ये मैं दिखा सकती हूँ प्रूफ के लिए। प्रिंसिपल कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझसे ऐसे बातें करने के लिए सब लोग मिलके सॉरी लेटर लिखो। लेकिन सब लोग तो लेके ही आए थे पहले ही सॉरी लेटर। जल्दी से अपने पीछे से सॉरी लेटर निकालते हैं और प्रिंसिपल के टेबल पे रख के वहाँ से बाहर चले जाते हैं और मिलके बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि लेटर देख के स्माइल कर रही होती है और कुछ सोच रही होती है। कुछ देर बाद हम योंदो को देखते हैं जो कि कुछ सोच रही होती है। तभी वहाँ पे एयू आता है और उससे बातें करने लगता है और उसे हंसाने लगता है। एयू कहता है मुझे तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए, जो कि तुम्हें बेवकूफ भी बना दिया मैंने। देखो तुम मेरे साथ चेयर लीडिंग करने के लिए मान गई। और कहता है बाय द वे थैंक यू। और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स प्रिंसिपल के ऑफिस में दौड़ दौड़ के जा रही होती है और प्रिंसिपल से मिलने के बाद उनको बहुत चिल्ला रही होती है। कहती है हमारे बच्चों का इस्तेमाल करके आप टॉपर्स को ज़्यादा मार्क्स बढ़ा रहे हो, क्योंकि सारे टॉपर्स बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये सब होते हुए कोई कैमरे से रिकॉर्ड कर देता है और एजुकेशन कमेटी को फिर से भेज देता है। ये कौन है ये हमें बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ हम एयू के डैड एंड योंदो की मॉम को देखते हैं जो कि यहाँ पे डेट पे आए होते हैं। यहाँ पे एयू के डैड आज योंदो के मॉम को प्रपोज करने वाले होते हैं, लेकिन तभी पेरेंट्स को देख के वो चुप जाते हैं और वो केक ये सब कुछ कैंसिल करते हैं। तभी वहाँ से भागने लगते हैं। पहले तो योंदो की मॉम को समझ नहीं आता, लेकिन जब वो देखती है तो वो भी वहाँ से भाग जाती है। उस रेस्टोरेंट में सुआ की मॉम ने सारे पेरेंट्स को बुलाया होता है और सबको पैसे खिला के अपनी साइड कर लेती है। क्योंकि सुआ की मॉम चेयरमैन की वाइफ है, इसलिए बहुत इजीली ये मैटर हैंडल कर लेती है और कोई भी पेरेंट्स अब कंप्लेंट नहीं करता। आगे हम देखते हैं स्कूल में एक बहुत ही ब्यूटीफुल टीचर आ रही होती है। उन्हें देखकर स्कूल के बॉयज भी पागल हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि सर भी उसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। तभी टीचर रुक जाती है और पीछे मुड़ के देखती है तो सर होते हैं। सर पूछते हैं कि आप कौन से टीचर हो। तो वो टीचर कहती है मैं यहाँ पे चेयर लीडिंग सिखाने के लिए आई हूँ स्पेशली। हमारी प्यारी ब्यूटीफुल टीचर जाती है क्लासरूम में जहाँ पे योंदो और उसका ग्रुप और एयू और उसका ग्रुप बैठा होता है उनके वेट करने के लिए।
टीचर बताने लगती है कि वो बहुत बड़ी स्टार है चेयर लीडिंग में। वो कहती है उनके पास बहुत ज़्यादा अवार्ड्स है चेयर लीडिंग के लिए, इसलिए सुआ की मॉम ने स्पेशली सब लोगों को सिखाने के लिए मुझे हायर किया है ताकि हमारी स्कूल की टीम ही फर्स्ट आए। टीचर कहती है क्योंकि योंदो का क्लब सबसे बेस्ट है डांस में स्कूल में, तो वो मेन होंगे और बाद में छोटे मोटे डांस के लिए ये एक स्टडी क्लब होगा। ये सब सोच के दोनों भी क्लब वाले अजीब सा मुँह करते हैं और योंदो कहती है ये तो गलत है, हम लोग सब मेहनत करें और ये सारा क्रेडिट इन स्टडी क्लब वालों को जाए। तो टीचर कहती है ऐसा नहीं होगा क्योंकि दोनों भी क्लब वालों को सेम प्रैक्टिस करनी होगी और मिलके ही ये ग्रुप जीतने वाला है। और वैसे भी मुझे स्पेशली सुआ के लिए भेजा है, इसलिए मैं ज्यादा करके उन पे ध्यान दूंगी। ये सब सुन के योंदो को पहले बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो तब कुछ भी नहीं कहती। जब लेक्चर खत्म हो जाता है तो वो बाहर आने के बाद सुआ को कहती है कि ये सब गलत है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। सुआ उल्टा योंदो को ही कहती है वैसे भी तुम कुछ काम की नहीं हो, यही काम कर लो। ये सब पीछे से एयू और उसका फ्रेंड भी देख रहा होता है। आगे हम सुआ को देखते हैं जिसे रिजल्ट मिला होता है और वो इस बार भी सेकेंड नंबर में आई है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और फिर से सिगरेट पीने के लिए चली जाती है। सुआ एक सिगरेट निकाल के अपने हाथ में ले लेती है, तभी उसे ऐसे लगता है कि कोई पीछे खड़ा है, तो वो हमारा डोंगजी होता है। सुआ डर के सिगरेट नीचे फेंक देती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी डोंगजी सिगरेट पकड़ के उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। डोंगजी को थैंक यू बोलने की जगह उसे ही उल्टा सुना देती है और डोंगजी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे एयू आता है और उसकी सिगरेट उसके बैग में डाल देता है। वो जबरदस्ती वो सिगरेट उसके बैग में डाल देता है और ये सब करते हुए योंदो भी देख लेती है। वो लोग अभी कुछ नहीं कहते और क्लासरूम में चले जाते हैं। क्लास में जाने के बाद एयू कहता है कि सर मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, शायद किसी ने चोरी कर लिया है। तो सर कहते हैं ठीक है, हम सबके बैग की चेकिंग करेंगे। ये सब सुन के सुआ बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तभी योंदो कहती है कि सर उसका मोबाइल उसे मिल चुका है। लेक्चर खत्म होने के बाद योंदो एयू को बाहर लेके आती है और कहती है अगर उसने हमारे साथ गलत किया तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम भी उसके जैसे बन जाए, जाने दो, उसको टेंशन है शायद इसलिए वो ऐसे कर रही है। तभी सुआ वहाँ पे चुप के ये सब सुन लेती है और उसे लगता है कि ये सब योंदो ने ही किया है, इसलिए उसे आकर एक थप्पड़ लगाती है और उल्टा उसे ही सुनाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, तुम हो कौन। ये सब देख के एयू को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है ये सब योंदो ने नहीं किया, ये सब कुछ मैंने किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योंदो को ऐसे बोलने की। सब कुछ ये सब होने के बाद सुआ वहाँ से फिर से उसी जगह जाती है जहाँ पे उसने सिगरेट रखी थी और उसे याद आता है कैसे योंदो उसका ख्याल रखती थी और उसे सिगरेट पीने से रोकती थी और चॉकलेट दे के उसे कहती थी कि नहीं सिगरेट सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तभी उसकी मॉम आती थी और उसे डांटते डांटते हंसते हंसते चली जाती थी वहाँ से। ये देखकर सुआ बहुत ज़्यादा जेलस होती थी, वो योंदो को कहीं ना कहीं मिस कर रही होती है। ये सब पुरानी बातें सोचते हुए उसकी मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उसे मिलने के लिए बुलाती है। जैसे ही वो उनसे मिलती है उसकी मॉम पहले ही पूछती है कि तुम्हारी रैंक क्या है। जैसे ही सुआ बताती है सेकेंड, तो वो गुस्सा हो जाती है। उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि उसने कुछ खाया, उसकी तबीयत कैसी है, कुछ भी नहीं, उन्हें सिर्फ उनकी बेटी के रैंक से मतलब है। ये सब देख के हमें पता चलता है कि सुआ ऐसी क्यों है, इतनी रूड क्यों है और क्यों इतनी जलती है योंदो पे। सुआ योंदो और उसके फ्रेंड्स को खेलते हुए देखती है। ये देख के उसे बहुत बुरा लगता है कि योंदो की कितनी अच्छी लाइफ है और उसकी कितनी बुरी है, लेकिन उसकी मॉम उन्हें देखकर कहती है ये लोग किसी काम के नहीं, थोड़ी दिन बाद जब ये बड़े होंगे तब कहीं पर नौकरी करेंगे या कहीं पर नौकर बन जाएंगे। और कहती है कि ऐसे लोगों से तुम कभी भी फ्रेंडशिप मत करना क्योंकि ऐसे लोग कुछ भी काम के नहीं होते, हम सबसे बेस्ट है, हम मालिक है। क्योंकि दूसरे दिन हम चेयर लीडिंग क्लास का सीन देखते हैं जिसमें टीचर बहुत हार्ड वाली ट्रेनिंग करवा रही होती है इनसे, लेकिन क्योंकि योंदो और उसके फ्रेंड्स पहले ही डांस में एक्सपर्ट होते हैं इसलिए उन्हें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस ट्रेनिंग से, लेकिन स्टडी क्लब वालों की तो हालत खराब हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद योंदो चल रही होती है लेकिन वहाँ पे सुआ बैठी हुई उसे दिखाई नहीं देती और उसे थोड़ा सा धक्का लग जाता है। इस बात से गुस्सा होकर सुआ उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तभी हमारा डोंगजी आता है और वहाँ से योंदो को लेके जाता है। ये सब देख के सुआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ लड़कों को अपने नोट्स देकर कहती है कि तुम्हें डोंगजी को हर्ट करना है। सब करते हुए एयू सुआ को देख लेता है और वहाँ से गुस्से से चले जाता है।
आगे हम बास्केटबॉल का मैच देखते हैं जहां वो दोनों लड़के डोंगजी को बार बार टच कर रहे थे। जैसे कि पता है कि डोंगजी को हेल्थ इश्यू है और कोई टच करे तो उसे डर लगता है। तभी वहाँ पर सुआ आती है और कहती है यंदो से कि अभी जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि ये सब मैं तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। लेकिन तभी यंदो को आवाज़ आती है और डोंगजी नीचे गिरा हुआ होता है। ये सब देख के सुआ डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। बाहर उसे एयू मिलता है और वो कहता है तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब कुछ मैंने किया था, उसमें योंदो की कोई गलती नहीं, तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो। दूसरी तरफ हम योंदो को मेडिकल रूम में देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है तुम पागल हो क्या, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम वहाँ से साइड क्यों नहीं हटे। क्योंकि डोंगजी योंदो का बेस्ट फ्रेंड है चाइल्डहुड टाइम से, इसलिए वो रोने लगती है। दूसरी तरफ हम सुआ को देखते हैं जो कि अपनी डेथ हुई बेस्ट फ्रेंड की फोटो देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और वो टेंशन में चल रही होती है। तभी वहाँ पे योंदो और डोंगजी आता है और योंदो गुस्से से उसे फुटबॉल फेंक के मारती है और गुस्से से सुआ के पास चली जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब सुआ ने जानबूझ के किया और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को इतना हर्ट करने की। लेकिन सुआ तो है बहुत ज़्यादा बुरी, वो उल्टा उसे ही कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी ऐसा ही करूँगी, और वहाँ से फिर दोनों चले जाते हैं। अगले दिन हम चेयर लीडिंग क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग चल रही होती है। टीचर सबको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवा रही होती है। लेकिन तभी स्टडी क्लब के बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा रिच है वो टीचर को कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम उनके मॉम्स को देखते हैं जो कि भाग भाग के प्रिंसिपल के पास आ रही होती है और प्रिंसिपल के पास जाके वो डायरेक्टली क्लासरूम में आ जाती है और टीचर को बहुत ज़्यादा डांटने लग जाती है। लेकिन तभी टीचर भी चिल्ला के कहती है तुम लोगों के बच्चों को सिखाना भी किसी है, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मैं चली जा रही हूँ यहाँ से। तभी वहाँ पे एजुकेशन कमिटी से वही ऑफिसर आते हैं और उनके साथ एक दो और ऑफिसर आते हैं। उन्हें देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। प्रिंसिपल मैम की तो हालत ही खराब हो जाती है और सारे बच्चे तो बहुत खुशी से देख रहे होते हैं कि अब क्या होने वाला है। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं कि ये कौन है। आखिर अब प्रिंसिपल उन ऑफिसर्स को क्या कहेंगी और पेरेंट्स का क्या होगा रिएक्शन, ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। मेरे 200 सब्सक्राइबर्स होने को आए, जैसे ही 200 कंप्लीट हो जाएंगे मैं पार्ट 4 अपलोड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।